कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, हम गणित में पाठ 4 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं। सरल समीकरण क्या है वो हम चर्चा हमने की है, हमने और आपने सीखा है कुछ और कुछ सीखते रहेंगे धीरे धीरे। इसमें प्रश्नावली 4.1 हम आज हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये प्रश्न में स्तंभ पूरा नहीं है, ये स्तंभ पूरा नहीं है, खाली है, उसमें हमने इसमें भर दिया है। ठीक है, कैसे भरा है वो अभी आप समझेंगे। इसमें है क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 समीकरण इसमें दिया गया है दूसरी लाइन में। इसके बाद चर का मान दिया गया है, क्या क्या चर के मान है। फिर समीकरण ये संतुष्ट होती है कि नहीं ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो हमारा समीकरण है वो x + 3 = 0, चर का मान x = 3 ये है। इसमें देखिए समीकरण आपकी x + 3 = 0, चर का मान x = 3। अब यहाँ देखिए x + 3 = 0 है, यहाँ पर x + 3 हमारा क्या हो गया, LHS है और 0 आपका RHS है। अब x चर का मान x = 3 है, तो x के स्थान पर हमने लिखा 3, ये लिख दिया 3 और +3 ये है, 3 + 3 3 + 3 तो 6 होता है, यहाँ बराबर 0 आ रहा है, तो पर ये 6 भी 0 के बराबर होता नहीं है। इसलिए इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो 6 आया और राइट हैंड साइड जो 0 था उसके बराबर नहीं है। 6 0 के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर लिख दिया हमने नहीं। जब वो बराबर आ जाए तभी संतुष्ट होगा। दूसरे में देखिए x + 3 = 0, ये समीकरण दे ही रखा है और चर का मान इसमें दे रखा है 0। चर का मान कितना दे रखा है, 0। x + 3 लेफ्ट हैंड साइड है और 0 आपके राइट हैंड साइड है, यानी x + 3 बायां पक्ष है। क्या है, बायां पक्ष। इसको हम बायां पक्ष और इसको हम दायां पक्ष भी कहते हैं। हमने आपसे कल बात करी थी, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हम LHS और RHS का ही प्रयोग करेंगे बायां पक्ष दायां पक्ष के लिए। चर का मान x = 0 है, तो x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 0। 0 लिख दिया और 3 + 3 ये +3 है, 0 में 3 जोड़ा 3 आ गया और यहाँ पर क्या बचा, और राइट हैंड साइड हमारा कितना है, 0 0 0, 3 0 के बराबर होता नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुए, अतः ये भी हमारा क्या हो गया, ये दूसरा समीकरण में हमने पढ़ दिया नहीं। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसका x + 3 = 0, लेफ्ट हैंड साइड x + 3, राइट हैंड साइड आपका 0, चर का मान x = -3 रखना है। अब -3 रखा हमने, इसकी x के स्थान पर क्या आ गया, -3, ये -3 रख दिया और +3 ये हमारा था ही उसमें। अब देखिए माइनस का 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब पूर्णांक वाला नियम लगाइए, प्लस माइनस और बराबर हैं, लेकिन प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह के तो घट जाएंगे, घटे तो आ गया 0 और राइट हैंड साइड भी हमारा है 0, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया 0, राइट हैंड साइड भी आ गया 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण संतुष्ट हो रही है, लेफ्ट और राइट बराबर हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए हाँ लिखा। इसी प्रकार आगे देखिए, अगले पेज में चलते हैं। ये x - 7 = 1, ये आपका समीकरण है। लेफ्ट हैंड साइड x - 7 है, राइट हैंड साइड 1 है। चर का मान x, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सवाल और था शायद उसमें पीछे, हाँ यहाँ पर देखिए
एक्स माइनस 7 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष आपका x ऋण 7 है और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष आपका 1 है। चर का मान x बराबर 7 है, तो x के स्थान पर हमें 7 रखना है। x के स्थान पर रखा हमने 7, ऋण 7 आगे वाला बराबर 1 राइट हैंड साइड। अब 7 में 7 घटा के 1 नहीं बचता, 0 बचता है, तो 1 और 0 बराबर है नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए इसके लिए भी आएगा नहीं। क्या संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट होता है नहीं होता है। अब है x बराबर, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब x माइनस 7 बराबर 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 7, राइट हैंड साइड 1। चर का मान x बराबर 8, के स्थान पर हमने रखा 8 ऋण 7, 8 में से 7 घटाया 1, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी हमारा 1 के बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, इसलिए इसके लिए हमारा आंसर आएगा हाँ, ये संतुष्ट करता है। इसके लिए हमारा आंसर आ गया हाँ। आगे बढ़ते हैं। 5x बराबर 25, ये हमारा समीकरण है। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 5x, राइट हैंड साइड है आपका 25। चर का मान है x बराबर 0। 5x है तो 5x को कैसे लिखते हैं हम, 5 गुणा x, 5 गुणा x, यानी 5 गुणा x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0। लेफ्ट राइट हैंड साइड आपका 25 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, यानी बाएं पक्ष में क्या हो गया, 5 में 0 गुणा 5 का पड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 5 0 0। और राइट हैंड साइड आपका 25 है, 0 25 के बराबर नहीं होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। नहीं है तो हमारी सारणी में क्या इसके सामने आएगा, नहीं। क्या आएगा, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, सॉरी ये नहीं लिखा हमने, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5x बराबर 25, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, चर का मान है 5। चर का मान हमारा कितना है, 5 आया। और अब वही 5x है तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 गुणा x हो जाएगा। 5x है तो 5 गुणा x होता है, तो यहाँ 5 गुणा 5 हो गया बराबर 25, और 5 गुणा 5 भी 25 होता है। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 25, लेफ्ट हैंड साइड में भी 25, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, इसलिए इसका आंसर आएगा हाँ। सारणी में इसका हाँ लिखा जाएगा। देख लीजिए सारणी में हमने हाँ लिखा होगा, लिखा हमने हाँ। इसके बाद देखिए अगला है 5x बराबर 25, चर का मान x माइनस 5, तो 5 गुणा माइनस 5 हो गया, 5 गुणा माइनस 5, 5 पंजे 25, माइनस का 25 हो गया। और राइट हैंड साइड में 25 है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 25, राइट हैंड साइड में 25, जो कि बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसके लिए आएगा नहीं। तो हमने लिखा है नहीं। इसके बाद अब आपका समीकरण है m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड इसका m/3, राइट हैंड साइड है 2, चर का मान है -6, तो m/3, m के स्थान पर -6 लिखा, -6/3। 3 से 6 को काटा 2 बार, माइनस का 2 आया, और राइट हैंड साइड जो है प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 प्लस का 2 के बराबर नहीं होता है। संख्या रेखा के ऊपर देखा होगा आपने, माइनस का 2 जीरो के बाईं तरफ आता है और 2 जीरो के दाईं तरफ होता है, तो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये बराबर नहीं होते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। नहीं है तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा, नहीं। यहाँ देख लीजिए ये वाला था, ये हमने नहीं किया नहीं। ठीक है, अब हमारा अगला है
m/3 बराबर 2 ये समीकरण है। और चर का मान है 0, तो अब ये m के स्थान पे आ जाएगा 0, 0/3। 0/3 का 0 में भाग करेंगे तो आएगा 0, लेकिन राइट हैंड साइड हमारी है 2, 0 2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा, ये भी आपका क्या हो गया, इसका भी आपका नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए, m/3 बराबर 2, फिर से वही समीकरण है आपके पास। चर का मान है m बराबर 6 दे दिया है, 6 लिखा हमने, m के स्थान पर हमने लिख दिया है 6। 3 से 6 कटता है 2 बार, यहाँ 2 आ गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं, वहाँ भी 2 ही है, तो 2 बराबर 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, इसलिए इसका आंसर आएगा हाँ। क्या आएगा, हाँ। ये देखिए हमने हाँ लिखा है। इस प्रकार से सारणी हमने पूरी करी है, इसलिए हल करके ही पूरी करना है, उतार के नहीं करना है कहीं से भी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान, जांच कीजिए कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं, हल हैं या नहीं। पहला देखिए, ए है इसका n+5 बराबर 19, जिसमें कोष्ठक में n बराबर है 1। दूसरा है आपका बी है 7n+5 बराबर 19, n के स्थान पर है -2। फिर 7n+5 बराबर 19, n के स्थान पर है 2। 4p - 3 बराबर 13, p बराबर 1 है इसका चर का मान। 4p - 3 बराबर 13, चर के स्थान पर p बराबर -4 है। चर 4p - 3 बराबर 13, चर के स्थान पर p है, p का मान कोष्ठक में है 0। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहला है n बराबर n+5 बराबर 19, n के स्थान पर 1। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, n+5, राइट हैंड साइड आपका 19 है, चर का मान 1 है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका n+5, ठीक है, जो चर है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और चर का मान है 1, तो n के स्थान पर हमें 1 लिखना है, यहाँ 1 लिख दिया हमने। देखो यहाँ गड़बड़ हो गई हमसे, n+5 था, हमने +6 कर दिया, प्लस तो जुड़ के 6 होना था, और तो लेफ्ट हैंड साइड आपके आ गया 6, 5 और 6, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 6, लेकिन राइट साइड में हमारा है 19, जो कि बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड के, इसलिए दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने 1+6 कर दिया था, वहाँ पर 1+5 करना था क्योंकि ऊपर 5 था, तो 1+5 बराबर होता है 6, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया। राइट हैंड साइड में हमारा 19 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है 7n+5 बराबर 19, n के कोष्ठक में n का मान -2 है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड 7n+5 है, राइट हैंड साइड 19 है, चर का मान -2 है। तो 7n+5, 7n है तो 7 गुणा n होगा +5, और n के स्थान पर हमने क्या लिखना है यहाँ पर -2, 7 गुणा -2 +5, 7 दूना 14, -14 +5। अब 14 माइनस का है, 5 प्लस का है, ये घटेगा, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 घटा 9, 14 का चिन्ह बड़ा है,
तो बड़े का ही चिन्ह आता है, 9 के साथ, इसलिए ऋण आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया ऋण 9 और राइट हैंड साइड में हमारा है 19, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया चर का मान समीकरण का हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है सी वाला, 7n + 5 = 19, n बराबर है 2। n बराबर का ये जो है चर का मान क्या है, 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड 7n + 5, राइट हैंड साइड 19, चर का मान n बराबर 2। 7n + 5 को 7 × n + 5 लिखते हैं। यहाँ n के स्थान पर लिखना है 2, तो 7 × 2 हो गया +5, 7 × 14 +5, 14 और 5 हो गया 19। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया, 19 आ गया और राइट हैंड साइड भी हमारा है 19। दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, अतः दिया गया चर का मान दिए गए समीकरण का हल है। अब देखिए अगला है 4p - 3 = 13 और p बराबर 1 है चर का मान। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका 4p - 3 है, राइट हैंड साइड आपका 13 है, चर का मान p बराबर 1 है। तो 4p - 3 है तो 4 × p - 3 हो जाएगा। p का मान 1 है, 4 × 1 - 3, 4 एकम 4 - 3 और 4 में से 3 गया 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया 1, राइट हैंड साइड हमारा 13 है, जो कि बराबर नहीं है, अतः दिया गया चर का मान दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ओके। अब देखिए ई 4p - 3 = 13, ये आपका समीकरण है। p बराबर -4, ये हमने मान फिट करना है। लेफ्ट हैंड साइड 4p - 3, राइट हैंड साइड 13, चर का मान p बराबर -4। ठीक है, तो p के स्थान पर आपने लिखना है, ये आप जब लेफ्ट हैंड साइड 4p - 3 तो 4 × p - 3 हो जाएगा, 4 × p का मान -4, 4 × -4 -3, 4 × -4 4 × 16, माइनस का 16 और माइनस का 3। अब जुड़ेंगे, 16 में 3 जुड़े, 16 3 19 माइनस का 19, क्योंकि दोनों के जैसे चिन्ह इसलिए जुड़ेंगे। 16 और 3 19 माइनस का 19। लेफ्ट हैंड साइड आपके माइनस के 19, राइट हैंड साइड आपके प्लस के 13, तो ये बराबर नहीं है, तो दिया गया चर का मान दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ओके। अब है 4p - 13 बराबर यहाँ पे 4p - 13 बराबर 4p - 3 = 13, ये हमारा है। p बराबर 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 4p - 3, राइट हैंड साइड आपका 13, चर का मान p बराबर 0। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 4p - 3 बराबर 4 × p - 3 हो गया। 4p है तो 4 × p लिखेंगे उसको, 4 × 0 हो गया, p का मान रख दिया हमने 0 -3, 4 में 0 गुणा किया, 4 0 0 -3, 0 में से 3 घटाया, लेफ्ट हैंड साइड आपका -3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपका -3 आ गया, राइट हैंड साइड आपका 13 है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो दिया गया चर का मान दिए गए समीकरण का हल नहीं है। चर का मान जो ये दे रखा है, ये इस समीकरण का हल नहीं है। ओके, बस यही आपने समझना था, इसके बाद कुछ नहीं है। इतना 2 प्रश्न आप इसके आप करेंगे। धन्यवाद।